नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखें बूंदी जिले के केशोरायपाटन विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता चैन सिंह के साथ। नमस्कार, मैं हूं चैन सिंह तंवर। मैं खड़ा हूं केशोरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में, जहां न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल के जरिए जानेंगे क्षेत्र के लोगों की समस्याएं, जहां जानेंगे पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में क्या हुआ विकास, क्या रही कमियां, ऐसी कौन सी समस्या जिनका आज तक नहीं हुआ समाधान। साथ में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने से क्षेत्र में क्या रहेंगे मुद्दे, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए चलते हैं क्षेत्र के लोगों के बीच, जानते हैं उनकी राय। परसों से हमारे क्षेत्र के बच्चे युवा कोटा तक, बूंदी तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं है। तो हमारी आने वाले जो भी विधायक होंगे उनसे यही मांग है कि मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, सड़क, पानी, बिजली तो सभी करते हैं, पर इस तरह की कुछ चीज़ों को लाया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो। विधायक चंद्रकांता मेघवाल जी ने विपक्ष में रहते हुए पाटन क्षेत्र की विधानसभा में बहुत अच्छी तरह से सारी मांगें उठाई, पर विपक्ष में होने के नाते यहाँ पर विकास कार्य के नाम पर कुछ नहीं हुआ। पास में कोटा है, वहाँ पर विकास पुरुष शांति धारीवाल जी ने पूरे कोटा को चमन करवा दिया, पर केशोरायपाटन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी उन्होंने 5 साल के अंदर जो यहाँ पर कोई विकास के नाम पर कुछ कार्य हुआ हो। कुछ विकास नहीं हुआ। और हिंडोली विधानसभा में कांग्रेस का सिटिंग एमएलए मंत्री थे, तो वहाँ पर जितनी भी योजनाएं आई हिंडोली में गई। केशोरायपाटन में एक भी ऐसा उद्योग या ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया 5 साल के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ के युवाओं और व्यापारियों को रोजगार प्राप्त हो सके। ये चुनावी जो जुमले होते हैं वो तो जुमले होते हैं। केशोरायपाटन की हमारी जो प्रमुख जो समस्या है, केशोरायपाटन का सहकारी शुगर मिल चलना। सहकारी शुगर मिल 2000 में गहलोत साहब की सरकार में बंद हुआ था और आज तक गहलोत साहब का दोबारा शासन आया और आज तक वो मिल बंद है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की यात्रा थी और उस यात्रा में केशोरायपाटन के किसानों ने एक उम्मीद जगी थी कि अब हमारे राहुल जी को ज्ञापन देने के बाद शुगर मिल चलेगा, लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं हुआ और मिल का हमारा आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। अगर शुगर मिल चलता तो केशोरायपाटन के क्षेत्र के किसानों के चेहरे पे मुस्कान होती, हरियाली होती, मार्केट में पैसा आता, व्यापार बढ़ता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस जुमले जो वाली सरकार है केवल ज़िले बनाने में, और ज़िले बना दे 53। अब उस ज़िले में इन बीच में केशोरायपाटन का नाम भी ज़िले में था, लेकिन आज भी गहलोत साहब द्वारा केशोरायपाटन का विकास में ज़िले में घोषित नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहेंगे आपकी नजर? मुद्दे हमारे विकास के मुद्दे रहेंगे। केशोरायपाटन में सबसे प्रमुख मुद्दा है विकास होना चाहिए, शुगर मिल चलना चाहिए, केशोरायपाटन में कॉलेज खुलना चाहिए। जो हमारे जो बच्चे केशोरायपाटन से कोटा या बूंदी अन्य जगह जाते हैं, गरीब आदमी का बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जा सकता कि उसको कई समस्या होती है, किराए की, भाड़े की और कई समस्या होती है। तो गरीब के लिए केशोरायपाटन में अगर कॉलेज खुलेगा तो गरीब के बच्चे भी कॉलेज तक पहुंचेंगे और उनको भी रोजगार मिलेगा। ये हमारी प्रमुख समस्या। जो भी विधायक आते हैं यहाँ केशोरायपाटन में, ये एक टूरिस्ट पैलेस है, राजनीतिक टूरिस्ट पैलेस। ये आप ये मान के चलो कि बड़े बड़े वादे चाहे भाजपा वाले करे चाहे कांग्रेसी करे, मैं मूल रूप से कांग्रेसी रहा हूँ, है ना, और मैंने 1977 से लेकर और अभी तक की स्थिति देखी है। कोई विकास नहीं हुआ है। विकास चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सब यातायात के क्षेत्र में हर जगह पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोई किसी भी सरकार ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, क्योंकि जिसके पैर न पड़ी पिवाई वो क्या जाने पीर पराई, सब बाहर से आते हैं। यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म के रूप में यहाँ विधायक लड़ता है और कोई कुछ नहीं है। ये चाहे उपलब्धियाँ गिनाते रहे। क्या कहना है? केशोरायपाटन क्षेत्र में जननायक अशोक गहलोत जी द्वारा जो राजस्थान में विकास की गंगा बहाई जा रही है, उससे केशोरायपाटन वाकई में थोड़ा अछूता रहा है। उसका एक कारण ये है कि यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को महत्व न देकर बाहर के जो चाचा जी ने कहा कि राजनीतिक
पर्यटन के हिसाब से वो देते हैं, तो उनको इन चीज़ की जानकारी नहीं है कि यहाँ के छात्रों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के आमजन को मूलभूत सुविधा की क्या क्या ज़रूरत है। केशवरायपाटन शुगर मिल मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी उसकी चलाने की घोषणा करेंगे। आज भी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अपने क्षेत्र के किसानों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गया है। मेरा ये सोच है, और जनता, आम जनता, केशवरायपाटन विधानसभा इतनी लंबी चौड़ी है, एक भी कॉलेज नहीं है यार। इंडोली विधानसभा से 7-7 कॉलेज है। ये इसका मैंने आपको बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि का न होना इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ से लोग कोटा से, छपरा से, बूंदी से कोई लोग आएंगे यहाँ पे जनप्रतिनिधि बन गए, तो उनको ये पता नहीं कि यहाँ छात्रों की मूलभूत सुविधा क्या है। इसलिए ये अछूत रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि अशोक गहलोत जी का इस बारे में हमने ध्यान आकर्षित करवाया है। हो सकता है जल्दी शुगर मिल की घोषणा हो जाए। मेरी आशा है, केशवराय भगवान से मैं निवेदन करता हूँ कि ये इसको जल्दी स्वीकृत करवाएं। केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने के बाद भी केशवरायपाटन में विकास नहीं हुआ। कैबिनेट मंत्री भी यहाँ केशवरायपाटन से बाबूलाल जी वर्मा साहब बने, वो भी विकास नहीं हुआ। केशवरायपाटन में जब विकास हुआ है कांग्रेस के राज में हुआ है। आपका डिप्टी कार्यालय केशवरायपाटन में कांग्रेस के राज में खुला। चिकित्सालय का क्रमोन्नत हुआ जो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ। लाखेरी इंद्रगढ़ में जो तहसील खुली वो कांग्रेस के राज में खुली। कांग्रेस की सरकार है, ये शुगर मिल क्यों नहीं शुरू हो पाई? शुगर मिल का एक कारण है। शुगर मिल अभी अतिशीघ्र हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाली है, और आपको खुशखबरी 2-4-8 दिन में मिल जाएगी। केशवरायपाटन विधानसभा में अभी विकास की काफ़ी दरकार है, और जो विकास नहीं हो पाया है उसके पीछे जहाँ तक मेरी नज़र है भाजपा का शासन जिम्मेदार रहा है। 3 बार मांगीलाल मेघवाल जी यहाँ से विधायक चुने गए भाजपा से, 2 बार कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी यहाँ से विधायक रहे, और आखिरी चुनाव में जनता ने चंद्रकांता जी को अनुभवी मानते हुए आशीर्वाद देकर भेजा। बाकी चंद्रकांता जी का क्षेत्र की जनता पर कोई ध्यान नहीं, कोई सरोकार नहीं है। कॉलेज जैसी मूलभूत सुविधा आज तक केशवरायपाटन में नहीं हो पाई है। लाखेरी इंद्रगढ़ करवल क्षेत्र के लोगों को 70-80 किलोमीटर, कापन के लोगों को 60 किलोमीटर दूर बूंदी या कोटा कॉलेज में जाना पड़ता है। कोई विकास नहीं हो पाया अब। मेरी नज़र में विकास जो होना चाहिए आज के हिसाब से वो विकास की दरकार है। मूलभूत सुविधाएं जैसे चिकित्सा, शिक्षा, ये तक विकास नहीं हो पाए तो बिजली, सड़क, पानी का कोई विकास, कोई बड़ा विकास नहीं है। जहाँ तक हम पानी की बात करें, फ्लोराइड पानी से परेशान केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र की जनता है, जबकि चंबल नदी हमारे पास ही है। कि मैं इस शहर में 1977 में पहली बार आई थी, तब इस चंबल नदी को नाव से पार करके यहाँ कस्बे में आना पड़ता था। यहाँ जो भी विकास हुआ अपने आप हुआ, किसी नेता के कहने से नहीं हुआ। यहाँ का स्कूल, सीनियर स्कूल 1981 में बना, जब सरकार ने ये तय कर लिया कि हर ब्लॉक पे सीनियर स्कूल होगा। अब यहाँ कॉलेज भी कोई नेता नहीं खोलेगा, जब सरकार ये तय कर लेगी कि हर ब्लॉक पे कॉलेज होगा सरकारी, तब यहाँ कॉलेज खुल जाएगा। जैसे अभी कहा कि मेडिकल कॉलेज हर जिले पे होगा, तो हर जिले पे मेडिकल कॉलेज हो गया। इस शहर को सबसे बढ़िया खामियाना उठाना पड़ता है कोटा के नज़दीक होने का, क्योंकि 15 किलोमीटर है, तो हर नेता, हर अधिकारी ये सोच लेता है, चाहे DRM हो कोटा के, कि आ जाएंगे 15 किलोमीटर 300 रुपये ऑटो का खर्च करके, चाहे गरीब आदमी के पास हो या नहीं हो। यहाँ देहरादून नहीं रुकती, जो कि आज से 100 साल पहले से रुकती आ रही थी देहरादून। वो देहरादून यहाँ नहीं रुकी। यहाँ के लोगों के लिए सबसे लाभदायक जो ट्रेन है वो देहरादून है। लोग यहाँ से हरिद्वार जाते हैं। क्या विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है? विकास ये नहीं हो पा रहा है कि यहाँ जो नेता है सब बाहर के आते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उसको पाटन से कोई मतलब ही नहीं है। वो यहाँ से जीतता है तो भी कह देता है मैं तो लाखेरी से जीता, मैं तो कापरेन से जीता, पाटन वाले ने तो हराया। तो इस वर्ष विधानसभा चुनाव क्या सोचा है आप लोगों ने? हम सोचा है जो काम करेगा उसको देंगे, वादे करने वालों को नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो। मैं वैसे बीजेपी को बिलोंग करती हूँ, पर खुला कह के आ रही हूँ कि आप इस तरह लड़ोगे तो खामियाना उठाओगे। RSS और बीजेपी एक हुई है और वादे पूरे करिए। वादे पूरे नहीं करेंगे तो जनता आपसे दूर होती चली जाएगी। केशवरायपाटन में लोगों की एक तासीर ये है कि यहाँ पर जो अपराधिक किस्म के आदमी होते हैं, जो क्राइम किस्म के आदमी होते हैं, यहाँ की जनता उसको सर आंखों पे बिठाती है, सर माथे पे बिठाती है। पहला बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो मिल थी, मिल न तो नेता ने बंद कराई न किसी सरकार ने बंद कराई। मिल बंद कराई है तो यहाँ के कर्मचारियों ने कराई है। ट्रैक्टर का तो ट्रक बना दिया और ट्रैक्टर का ट्रक बना दिया, बैलगाड़ी का ट्रैक्टर बना दिया, यानी कि इसको इसी ने खाया। दूसरी बात, आज ये संजी मंडी है, यहाँ संजी मंडी में हमारी माँ बहनें गायों के, भैंसों के, इनके से जंग करके आती है, खुला घूमती है।
कोई सिंगड़े खाती है, अभी भी एक बेर से मर गया। विकास नहीं हो पा रहा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एमएलए भी इनका ही है और सांसद भी इनका ही है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारा विकास होगा, बाकी यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। ये तहसील थी, ये भी टूट के आधी उधर चली गई, पाटन कुंवारी रह गई। दूसरी बात, इन्होंने कहा फ्लूराइड पानी लेके आएंगे कोटा से। अरे क्या फ्लूराइड पानी ले आएगा तू? बूंदी रोड से बस अंदर नहीं ला सका, क्या फ्लूराइड पानी लाएगा तू? यानी कि इन लोगों ने सिर्फ झांसेबाजी देते हैं और यहाँ पर जब वोट आते हैं, जब चुनाव आते हैं, हिंदू मुसलमान करके सत्ता छीन के ले जाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। लोग क्या सोच रहे हैं? 5 साल तू खा, इन दोनों की मिली भगत है, कांग्रेस और बीजेपी की। अशोक गहलोत की सरकार किसने बचाई? वसुंधरा राजे सिंधिया ने बचाई। ये एक है और एक है। हम आम आदमी पार्टी है, हम आएंगे तो किसान की तकदीर को बदलने आएंगे, हम बदलने आएंगे तो मजदूर की नसीब को बदलने आएंगे, हम बदलने आएंगे तो किसान की नसीब को बदलने आएंगे, बेरोजगारों की तकदीर को बदलने आएंगे, मजदूरों की नसीब को बदलने आएंगे। हम किसी शहर या गली या सड़क का नाम बदलने नहीं आएंगे, हम सही रास्ते पे लाएंगे। हम ये हाथ था, हमारे हाथ में पहले हाथ था, पहले हमारे हाथ में पंजा था, बाकी हमने इस गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू उठाना पड़ा है। सर, मुख्य रूप से केशवराय पाटन विधानसभा का जो है अभी तक सिस्टम ये रहा है कि केशवराय पाटन विधानसभा को जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनाव लड़ा, उन्होंने एक चरागाह की तरह इसका उपयोग किया। और जब यहाँ से अधिकतर मैंने देखा है सर कि कोई भी विधायक बनता है, चाहे कांग्रेस का बनता हो चाहे बीजेपी का बनता हो, वो विधायक बनने के बाद यहाँ की क्षेत्रीय जो समस्या है उन पर ध्यान, मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे पाता। सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ पर है कॉलेज की। जैसे मेरे भाई ने बताया, मुकेश जी ने कॉलेज की, चाचा जी ने बताया, कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ के बच्चों को, इवन कापरेन लाखीरे तक के बच्चों को, ग्रामीण अंचल के बच्चों को बूंदी या कोटा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि सर कॉलेज की भी बहुत अत्यंत आवश्यकता है यहाँ पर। जो अभी तक व्यवस्था जो हमारे स्थानीय विधायक थी श्रीमती चंद्रकांता जी मेघवाल, जैसे भी मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया कि मैडम ने 3 करोड़ 5 करोड़ के काम कराए, तो मैं मानता हूँ कि मैडम के लिए कॉलेज खोलना कोई बड़ा काम, ऐसा कोई जटिल काम, बड़ा काम नहीं था। आगे सर बात अगर शुगर मिल करते हैं हम, तो शुगर मिल चलाने के लिए हमारे जननायक गांधीवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने प्रयास भी किए, काफ़ी प्रयास भी किए, अभी भी प्रयासरत हैं वो। आज भी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी के साथ, किसानों के साथ जयपुर गया हुआ है। हम जल्दी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये विधानसभा चुनाव के पहले तक हो सकता है कि शुगर मिल की पूरी प्राथमिकता चालू करने की पूरी प्राथमिकता ये घोषणा हो जाए। मेरा सर इतना ही कहना है कि थोड़ा क्या चिकित्सा के क्षेत्र में भी केशवराय पाटन हमेशा पिछड़ा हुआ है। हमने देखा है कि जैसे अभी गौरव जी ने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारा हॉस्पिटल है, नाम मात्र का हॉस्पिटल है, सुविधाओं के नाम पे बिल्कुल यहाँ पर हमारी प्रसूति महिलाओं को सोनोग्राफी कराने के लिए कोटा जाना पड़ता है। यहाँ के प्राइवेट जो क्लिनिक है उन पर सोनोग्राफी के लिए जाना पड़ता है, यहाँ पर ऑपरेशन की व्यवस्थाएं नहीं। तो मैं समझता हूँ कि एक विधायक की प्राथमिकता बनती है कि इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दें। अभी तक इस तरह की सुविधाएं मिली नहीं है, आगे हम आशा करते हैं कि इस तरह की सुविधाएं मिलें। केशवराय पाटन तहसील ऐसी पूरी बूंदी जिले में केशवराय पाटन ऐसी मतलब तहसील है जो सबसे असुविधाजनक है। यहाँ पे इंडोली में देख लो, आप बूंदी में देख लो, नेनुआ में देख लो, सब जगह बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, पर केशवराय पाटन इतना पिछड़ा हुआ है। आज दिन तक यहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ के विधायक, तो भी यहाँ पे न्यू मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ केशवराय पाटन। न यहाँ पे कॉलेज है, न यहाँ पे चिकित्सा में कोई सुविधा है, न यहाँ पे कोई शुद्ध पानी की व्यवस्था है। मतलब पूरी तरह से कोई विकास नहीं हुआ आपकी नज़र? कोई विकास नहीं हुआ मेरी नज़र पर तो बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर अभी कह रहे थे लोग एक जिला बनाने की, लेकिन मेरे हिसाब से तो केशवराय पाटन का स्थिति खत्म होने के करार में है। आज हम देख रहे हैं कि कोटा में मिलने वाला है, किसी ने विरोध नहीं किया, न चंद्रकांता जी ने विरोध किया, न अशोक डोगरा जी ने विरोध किया। मैं चाहता हूं कि इसका विरोध होना चाहिए। अगर हम केशवराय पाटन में रहते हैं, हम जिला बनाने की बात है, स्थिति खत्म हो रहा है। 2003 में बाबूलाल जी कैबिनेट मंत्री रहे थे, नहीं उन्होंने कॉलेज की बात की, नहीं शुगर मिल चलाने की बात की, मंत्री रहे थे। फिर उसके बाद 2013 में बाबूलाल जी आए, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। रही चंद्रकांता जी की बात, चंद्रकांता जी विपक्ष की भूमिका निभाने में फेल हो चुकी हैं और
यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनमें भी बात नहीं की। मैं चाहता हूँ उन्होंने आज दिन तक विधानसभा में केशवराय पाटन के कॉलेज का मुद्दा नहीं उठाया। मैं चाहता हूँ कि चंद्रकांता जी कॉलेज का मुद्दा उठा, लेकिन उन्होंने 5 साल कॉलेज का मुद्दा उठाया, नहीं शुगर मिल का मुद्दा उठाया। और विधानसभा चुनाव आप क्या जनता की क्या राय है? जनता की राय है कि कांग्रेस की सरकार ने जो काम कर रही है लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाई। यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि विपक्ष की विधायक की बैठती है, उस वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा। अगर कांग्रेस का विधायक बैठता तो अच्छी सुविधा मिलती और यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी की सुविधा मिलती। केशवराय पाटन क्षेत्र 185 आरक्षित है, लेकिन यहाँ के विधायक महोदय का बिल्कुल भी केशवराय पाटन क्षेत्र पे ध्यान नहीं है। आधा ध्यान उनका रामगंज मंडी रहता है और आधा ध्यान के पाटन में रहता है। अभी बहुत से गांव जैसे बड़ा खेड़ा के पास सामरा वगैरह गाँव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है विधायक महोदय का। 10 साल बाबूलाल जी के कैबिनेट के टाइम के भी देखे, 5 साल चंद्रकांता जी के भी देखे, और लोग बार बार ये आरोप लगाते हैं कि इनके टाइम पे कुछ नहीं हुआ, ये बाहरी था, ये अंदर का था। ये मुझे ये बताइए, सब लोग यहाँ के विधानसभा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा हो जाता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आता है तो ये सब लोग एक साथ एकजुट क्यों नहीं होते? इनसे बड़ा कोई जनप्रतिनिधि एक हाथ पकड़ के अपनी बात रखवाओ ना, वो आपसे बड़ा है क्या? वोट आप सब लोगों ने दिया है, आपने विकास की बात क्यों नहीं करते आप? यहाँ समस्या फ्लोराइड की भी है, विकास की भी है, शुगर मिल की भी है, किसानों की समस्या तो रोज आती रहती है आपके सामने और हमारे सामने। हर आदमी की समस्या अलग अलग है। विकास क्यों नहीं हो पा रहा? विकास, हमारी मानसिकता कमजोर है, नेताओं के साथ गुटबाजियों में चले जाते हैं हम। आज मैं इसके साथ चला गया, कल मैं उसके साथ चला गया। जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर कोई बोलना नहीं चाहता। केशवराय पाटन में महिला विधायक है हमारी, और बिल्कुल एक महिला होने के नाते जितना उनसे हो पा रहा है वो बहुत अच्छे से हमारे लिए सहयोग कर रही है, और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए भी जितना उनसे है जायज़ वो हमें उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। पर फिर भी जब आगे हमारी है नहीं राज्य में, तो उससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जिससे सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षित बेरोजगार, जो हमारे साथ आज हो रहा है। वर्तमान में इतनी परीक्षाएं, इतने पेपर हम दे रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे हम पहुंच रहे हैं, वहाँ पे एंट्री हो रही है और कि पेपर लीक हो गया। सबसे बड़ा तो ये महिला को लेके, क्योंकि एक मैं महिला हूँ, और आज के समय में जो राजस्थान में हमारे साथ घटित हो रही है घटनाएं, ये किसी से छिपी नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा तो महिला है, चाहे वह महिला शिक्षा को हो या महिला की सुरक्षा का हो। जो छोटी छोटी बालिकाओं के साथ घटनाएं घटित हो रही है, इनसे कोई भी अनजान नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, पर महिला होने के नाते वो किसी भी पार्टी की हो सकती है। इसमें हमें पार्टी नहीं, पर सबसे बड़ी महिला सुरक्षा हमारे लिए आवश्यक है। विकास बहुत हुआ, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा विकास किया है, और यहाँ पर विपक्षी विधायक है, बीजेपी के विधायक है, वो कुछ कर नहीं पाए, कुछ उसने मुद्दे नहीं उठाए विधानसभा में, इसलिए ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और अब आने वाले समय में आपको बताएंगे कितना विकास हुआ है। कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत से जीत के सत्ता में आएगी। आपके नजर में क्या विकास हुआ? जीरो लेस विकास हुआ है केशवराय पाटन में। एक काम बता दो शहर के अंदर, एक काम, यहाँ तक की ऐसी घटिया राजनीति है। सब्जी मंडी में महिला शौचालय नहीं है, केशवराय मंदिर में श्रद्धालु आते एक महिला शौचालय नहीं है। ये मुद्दा कितनी बार उठा दिया, फ्लोराइड पार्टी का कितनी बार मुद्दा उठा दिया। या युवा बेरोजगार हैं, सीधे कोई भी ऑफिस में जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा, किससे बोलेंगे? धड़ी धोड़ी नहीं है यहाँ पर। बाहर से आते हैं साहब, हम एमएलए बन जाते हैं, हम मंत्री बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। एक काम गिना के बता दो हमारे को, एक काम हम कह रहे हैं, जब गांव का कोई भी व्यक्ति, स्थानीय व्यक्ति को एमएलए बनाओ, उसको जिताओ, नहीं तो इनको घुसने मत दो पाटन की धरती पर, इनको यहाँ पर आने ही मत दो जब काम ही नहीं करा रहे हमारा। यानी ये बाबूलाल जी तो स्थानीय थे, बाबूलाल जी थे तो लाखेरी में से आए हैं, यहाँ पर काम भी कराया। यहाँ तक कि अंदर बसें तक नहीं आ रही अभी तक। बसें, ट्रेन के लिए चीनू भैया ने कितनी बार आंदोलन कर दिया हमारे यहाँ, ट्रेनें तक नहीं रुक रही। आप चिरंजी योजना की बात कर रहे हो सरकार की, बता दो 25 लाख का किसका इलाज जो है पूरे शहर के अंदर, पूरा विधानसभा में? विकास के नाम पर सुनने हैं, सबसे ज्यादा यहाँ विधायक बीजेपी के बने, सबसे ज़्यादा विधायक यहाँ बीजेपी के बने, और यहाँ बीजेपी के ये मंत्री बने हुए हैं, बने थे पहले, जिन्होंने फ्लोराइड का इनका सबका वादा किया था, सब नहीं हुआ। और यहाँ जो भी योजना आई, जैसे कि पावर प्लांट, पेप्सी प्लांट, ये सब उठा के और जगह स्थापित कर दिए। इन विधायकों ने वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। और क्या वादे रहेंगे अब वादे क्या करेंगे? तो हर बारी वही वादे करते हैं। और कांग्रेस में गुटबाजी है। जब अगर इन दोनों नेताओं को हटा के तीसरे नेताओं को टिकट दिया जाए तो यहाँ गुटबाजी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस फुल बहुमत से जीतेगी यहाँ पे।
मेरी नज़र में राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे विकास कार्य कराए हैं। जो लोग बोल रहे हैं या तो उनके मुद्दे नहीं उठा पाए हैं या राजस्थान की विधानसभा एमएलए उनके मुद्दों को निराकरण नहीं कर पाई है। मैं खुद सोनगढ़ ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। मेरी विधानसभा में राजस्थान सरकार ने PWD के जरिए 6 करोड़ 50 लाख के काम कराए हैं। 3 ही सरकार के रोड, तो तीनों डंबर रोड मेरी सरकार ने बनाए हैं। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये लोग कहते हैं कि पार्टी में कुछ नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है? 12 गांव पड़ते हैं जो पार्टी के अंदर होकर निकलते हैं। किसानों को ट्रैक्टर को जाम लग जाता है। पार्टी में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या थी। अशोक गहलोत सरकार ने बाईपास बना के दिया है। कार्यकर्ताओं को, जनता को लेकर रोड में बैठना चाहिए, जनता को साथ लेना चाहिए। वो जब ये इतना बड़ा मुद्दा था उन्होंने क्यों नहीं उठाया? नहीं तो वो मैदान में उठा पाई, नहीं विधानसभा में उठा पाई। देखो, एक तो सबसे बड़ी तो फ्लोराइड पानी की समस्या है। जो भीलवाड़ा कोटा से पानी जा सकता है 20 किलोमीटर केशोराइड पानी में क्यों नहीं आ सकता? पहला कारण। दूसरा, सरकार ने 1000 मेगावाट पावर प्लांट के लिए ज़मीन खरीदी थी, उसमें भी एक भी प्लांट नहीं लगा। रोजगार के कम से कम यहाँ साधन तो होना चाहिए ना। जब तक साधन नहीं होंगे तो लोग बेरोजगार होंगे और बाहर से आकर के लोग नेतागिरी करते हैं, तो उससे यहाँ का विकास भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए? तो हिस्सा ने आदमी को यहाँ पर मिले ना, हिस्सा ने आदमी यहाँ का नेता बने, कोटा का दबदबा हमारे ऊपर खत्म हो, तभी विकास होगा। नहीं होगा ना, वो लोग नेतागिरी करते हैं हमारी छाती पे आकर के। पूरे कोटा वाले नेता आकर के हमारे ऊपर नेतागिरी करते हैं, हम ये देख करके रह जाते हैं। और क्या करें? पहले तो ये पूछना चाहता हूँ सबसे मैं, विधायक और सांसद के काम क्या है? विधायक और सांसद काम तो बताओ। इन्होंने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने किसी ने भी विधायक और सांसद के काम नहीं बताए। ये पाटन का बस स्टैंड सबसे पुराना है। बाबूलाल जी मंत्री रह गए, परिवहन मंत्री रह गए, उनसे एक बस नहीं आ पाई यहाँ से। शाम को 6 बजे से कोटा जाने का साधन नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल सत्यानाश होकर रखा हुआ है। यहाँ के बच्चों के लिए खेल ग्राउंड नहीं है यहाँ पे किसी भी प्रकार का। और सबसे बड़ा मुद्दा पाटन का जो है टोल प्लाजा, यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का टोल पे हमें टोल देना पड़ रहा है। और जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है उन सबकी गाड़ियाँ यहाँ पे फ्री निकलती है। और कोई मिडिल क्लास फैमिली का कोई बंदा जाता है उससे लड़ाई झगड़ा किया जाता है। कारण विकास क्यों नहीं हो पा रहा? विकास हो ही नहीं पाएगा ना। कड़ी से कड़ी पहले भी जोड़ी है। CL प्रेमी जी यहाँ विधायक थे, गहलोत जी मुख्यमंत्री, जब भी काम नहीं हुआ। बाबूलाल जी मंत्री थे, कड़ी से कड़ी जोड़ी है हमने। सांसद ओम बिरला जी थे, मोदी जी बनाए, कड़ी से कड़ी जोड़ी, कोई काम नहीं हुआ। सांसद का काम क्या है? क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं सर, मैं बताऊं आपको, 4 साल से सांसद जी ने, विधायक जी ने कोई काम नहीं कराए। पाटन का 4 साल में विधायक जी अगर एक काम बता दे तो मैं अपनी नेतागिरी छोड़ दूंगा पूरी, क्योंकि 4 साल बाद इन्होंने काम बताए। अभी जब इनके 4 दिन रह गए, इनको पता है इनको पैसे लेफ्ट होने वाले हैं, तो इन्होंने पाटन के हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की मशीन दे दी, CBC की मशीन दे दी। क्यों दी? कोरोना में क्यों नहीं दी? जब गरीब आदमी मर रहा था, ठेले पे चल रहा था, 300-300 रुपये खर्च कर रहा था। जब इनको CBC मशीन याद नहीं आई, जब इनको सोनोग्राफी मशीन याद नहीं आई, अब जब उनको पता है 4 दिन बाद मेरे पैसे लेफ्ट हो जाएंगे, तो अभी इन्होंने पाटन के हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए की मशीन दे दी। जनता को पागल बना रहे हैं। एक काम विधायक यहाँ की नहीं बता सकती, एक काम यहाँ का सांसद नहीं बता सकता। विधानसभा चुनाव है, क्या इस बार क्षेत्र के लोग क्षेत्र के लोग इस बार बदलाव के लिए तैयार है। इन दोनों पार्टियों से, इनके झूठे वादों से पब्लिक यहाँ पागल हो चुकी है, इनसे खफा हो चुकी है। और इस बार पब्लिक आम आदमी पार्टी को चांस देगी और तीसरी पार्टी यहाँ आएगी। मध्य